प्रथम सत्र के हमारे चीफ स्पीकर के रूप में आ रहे हैं डॉक्टर मनोज गोरकेला जी, ऑनरेबल एडवोकेट रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपको मैं इस मंच पर सादर आमंत्रित करने से पूर्व आपका परिचय देना चाहूंगी। डॉक्टर मनोज गोरकेला एक ऐसा व्यक्तित्व जो हिमालय की बर्फीली घाटियों के बीच बसे भारत, तिब्बत, चीन, नेपाल सीमा के दुर्गम आदिवासी इलाके से उठे और देश के सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचे। अपने क्षेत्र में एवं पीढ़ी के वकील एवं एडवोकेट जनरल बने। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अधिवक्ता होने के साथ मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ सरकार के स्पेशल काउंसिल, चंडीगढ़ के स्टैंडिंग काउंसिल एवं उत्तराखंड राज्य के पूर्व डिप्टी एडवोकेट जनरल के रूप में आपने लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए नई सेवा नियमावली तैयार करने का दायित्व निभाया है। अंतरराष्ट्रीय पटल पर भारत का गौरव संयुक्त राष्ट्र जिनेवा, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, वॉशिंगटन डीसी यूनिवर्सिटी, कनाडा यूनिवर्सिटी ऑफ द फ्रीजर वैली, द ब्रिटिश संसद में गेस्ट लेक्चरर के रूप में आमंत्रित रहे। आदिवासी एवं निशुल्क प्रोबोनो में बेमिसाल पैरवी करने वाले असाधारण योद्धा को कुछ पंक्तियां समर्पित करती हूँ कि पहाड़ चाहे जितने ऊंचे हों, अगर हम बुलंद हों तो न्याय की राह बन ही जाती है। आमंत्रित करती हूँ जोरदार करतल ध्वनियों से श्री मनोज गोरकेला जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ज्यादा तारीफ कर दी हमारी आज के दिन। और सबसे पहले तो मैं हमारे एचआरपीसी की पूरी टीम को और उनके चेयरमैन हैं उन लोगों को सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि एक ह्यूमन राइट पे इस देश में लोगों को जोड़ना, लोगों को ह्यूमन राइट बताना और एक कॉमन मैन जो गांव में, देहात में, पहाड़ों में रहते हैं उनको ह्यूमन राइट के बारे में बताना के लिए एक प्लेटफॉर्म आपने दिया है। और आपका इसलिए भी धन्यवाद क्योंकि आज ह्यूमन राइट डे है। और रही बात ह्यूमन राइट की, और ये जो ह्यूमन राइट है इससे जब मैं पैदा हुआ था तब से जुड़ा हूं मैं ह्यूमन राइट से। मैंने देखा है अपने आंखों से कि ह्यूमन राइट होता क्या है, ह्यूमन का राइट क्या है, ये क्या होता है। और ये दुनिया में, मतलब इंडिया में मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि जब मैं पैदा हुआ तो ऐसी जगह पैदा हुआ जहां पर रोड नहीं थी, लाइटें नहीं थी और पहाड़ी पहाड़ था। हमें लगता था ये पहाड़, इससे आगे कुछ है ही नहीं वर्ल्ड में। सामने पहाड़, पीछे पहाड़, आगे पहाड़, चारों तरफ पहाड़, पहाड़ के बीच में हम लोग रहते थे, बगल में नदी बहती थी। तो वहां के लोगों को कोई मार रहा है, पीट रहा है, कोई पुलिस नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड पहला राज्य है भारतवर्ष का जहां पर मर्डर केस का, कुछ ऐसे उत्तराखंड में हिली एरिया है जहां का मैं रहने वाला हूं, तो वहां पर भारत का पहला राज्य है उत्तराखंड जहां पर मर्डर केस का इन्वेस्टिगेशन पटवारी करता है, लेखपाल करता है। पटवारी करता है मर्डर केस का इन्वेस्टिगेशन, रेप केस का इन्वेस्टिगेशन, मर्डर केस का, किसी बच्ची के साथ रेप हो जाए तो इन्वेस्टिगेशन करेगा पटवारी। और आप आज का जो लॉ, हम इतनी फास्ट वर्ल्ड में रह रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर किसी लड़की के का मर्डर हो गया या रेप हो गया या फिर कोई भी ह्यूमन राइट का वायलेशन होता है, जहां पर स्कूल में कोई टीचर नहीं आ रहा है, राइट टू फूड है, राइट टू शेल्टर है, राइट टू एजुकेशन है, कुछ भी वायलेशन होता है, तो पटवारी को बुलाने के लिए 3 दिन पटवारी पैदल चलेगा, तब वो स्पॉट पे पहुंचेगा। पटवारी 3 दिन बाद पहुंचेगा, तो तब तक तो, और उसको अगर हमने पोस्टमार्टम करना है तो बॉडी जो है वहां से 3 दिन में उसको रोड पे लाया जाएगा, फिर रोड से फिर उसको वहां उसमें किसी में रखा जाएगा, उसके बाद उसको पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट जो हमारा, वहां लेके ले जाते थे उसको, और वहां पर उसका पोस्टमार्टम होगा। और कई बार तो पोस्टमार्टम के लिए तो वो डॉक्टरी छुट्टी पे रहते थे, एक 2 महीने तक डॉक्टरी छुट्टी पे। अब क्या करेंगे आप? ये मैं 2025 की बात बता रहा हूँ, आज के समय की बात बता रहा हूँ। इतना इतना टफ है पहाड़ों की एरिया, इतना टफ है। तो मैं चाहता हूं ये हमारी जो एचआरपीसी टीम है, ये टीम उन पहाड़ों में जाके वहां से वेबिनार करे, ताकि वहां के लोगों को पता चले। वहां पर कार्यक्रम होना चाहिए वुमेन राइट का। और अगर मैं चाहूंगा हमारी जो क्योंकि देखो कॉन्फ्रेंस बहुत होते हैं, मैंने भी यूनाइटेड नेशंस में मुझे काम जाने का मौका मिला, मैं जेनेवा में था। मैं इस यूपी, मतलब मैं जब लॉ करता था तो मैं यूपी का पहला स्टूडेंट था, लॉ स्टूडेंट था यूपी का। उस समय उत्तराखंड भी यूपी में आता था। पहला यूपी का स्टूडेंट था जिसे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में इंटर्नशिप करने का मौका मिला। और
उस समय जेएस वर्मा साहब थे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन, सुजाता वी मनोहर मैम मेंबर थी वहां पर। तो मैं ये चाहता हूँ, कॉन्फ्रेंस हजारों होते हैं भारतवर्ष में, लेकिन इंप्लीमेंटेशन कितने होते हैं वो इंपॉर्टेंट है। मेरा ये मानना है कि भारत में हम लोग बहुत सारे केसेस लड़ते हैं, अगर हमने किसी गरीब एक व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट से उसके ह्यूमन राइट को प्रोटेक्शन करते हुए उसको जस्टिस दिलाया, तो आप समझो आपने दुनिया में सबसे बड़ा पुण्य काम किया है, पूरे यूनिवर्स में, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा पुण्य काम किया। तो मैं चाहता हूं कि जो आज का कॉन्फ्रेंस है वो प्रैक्टिकल रूप में उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। और नेक्स्ट मार्च अप्रैल में बहुत अच्छा मौसम रहता है पहाड़ों का। मैं चाहता हूं भारत का जो चाइना तिब्बत नेपाल का बॉर्डर एरिया में मैं रहता हूं, उसका डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ है, वहां पर हम लोग एक ह्यूमन राइट पे कॉन्फ्रेंस करेंगे और वो एचआरपीसी के बैनर तले करेंगे। वहां पर उनका अकोमोडेशन कहाँ होगा, उनका कॉन्फ्रेंस कहाँ होगा, कौन कौन चीफ गेस्ट आएंगे, वो उसको मैं कोऑर्डिनेट कर लूंगा आपकी टीम से, चेयरमैन और उन लोगों से। तो हम लोग ये कार्यक्रम करेंगे ताकि उन जंगलों कंदराओं में, उन पहाड़ों में भी जो है लोगों को पता चले, क्योंकि ऐसी जगह है हमारे पहाड़ों में जहां पर नेटवर्क नहीं आते। मैं उत्तराखंड की बात नहीं कर रहा, मैं हिमाचल की बात करूं, आसाम की बात करूं, आज छत्तीसगढ़ में ऐसे ऐसे एरियाज हैं, आज नक्सली एरियाज हैं। तो ये जगह ऐसी ऐसी जगह है जहां पर नेटवर्क नहीं आते। अब आप बताओ, किसी का ह्यूमन राइट वायलेशन हो अगर पहाड़ों में, तो वहां पर वो फोन ही नहीं है उनके पास, तो पुलिस को कहां से फोन करेंगे, वो पटवारी को कहां से फोन करेंगे, लेखपाल को कहां से फोन करेंगे। तो ऐसे ऐसे टफ लाइफ है आज की डेट में हमारे भारत के इन जंगलों कंदराओं में, ऐसी ऐसी टफ लाइफ है जहां फोन नहीं चलते, जहां नेटवर्क ही नहीं है। तो तो जो आज का जो टॉपिक है ह्यूमन राइट्स का, मेरा बस एक ये तो रही हमारे दर्द जो हमारे पहाड़ों का है, जिसके लिए मैं पूरे दुनिया में इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, नेशनल प्लेटफॉर्म में बोलता रहता हूँ कि वहां पर ह्यूमन राइट की प्रॉब्लम है, वहां पर लॉयर नहीं मिलता है, वहां पर हॉस्पिटल नहीं मिलता है, वहां पर एजुकेशन सिस्टम नहीं है, वहां पर कोई टीचर जाना नहीं चाहता, क्योंकि एक दो दिन पैदल चल के तब पहाड़ों में बर्फ के ऊपर जाना पड़ता है, ऐसी जगह है। ये तो रही आज की दुनिया की ह्यूमन राइट में जो टफ है, वहां के लोगों को पता ही नहीं ह्यूमन राइट क्या होता है। अब रही बात, दूसरी बात, सेकंड पॉइंट। मेरा सेकंड पॉइंट ये कहना है हमारी पूरी ऑडियंस को कि ह्यूमन राइट का वायलेशन का मतलब आज की डेट में अगर मैं देखूं तो बहुत सारी जगह ऐसी है जहां घोड़े में नहीं चढ़ने दिया जाता दूल्हे को, महिलाओं के साथ ह्यूमन राइट होता है। आज की डेट में हम जो है, हमारा देश 100 ईयर्स पूरे, अभी हमारा देश 75 ईयर्स पूरे कर चुका है और आज हम 2020वीं सदी में हैं, लेकिन आज भी महिलाएं क्या भारत की सेफ हैं। और दूसरी चीज, जितना मुझे यूके में, यूनाइटेड किंगडम के लॉ को पढ़ने का मौका मिला, मैं लीगल फील्ड से हूं तो लीगल फील्ड की बात आपको बताना चाहता हूं कि मैंने यूके का लॉ पढ़ने का मौका मिला, मुझे यूएस का लॉ पढ़ने का मौका मिला, वहां के पुलिस स्टेशन में विजिट करने का मौका मिला, मुझे जापान का लॉ पढ़ने का मौका मिला, मुझे कनाडा का लॉ पढ़ने का मौका मिला, मुझे नीदरलैंड का लॉ पढ़ने का मौका मिला। वहां के लॉ में और इंडिया के लॉ में थोड़ा सा कमी है कि इन्वेस्टिगेशन हमारा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। हमारे देश में अगर किसी महिला का अगर कोई रेप होता है, अभी दिल्ली में एक महिला का टुकड़े टुकड़े बना के उसको पीसेस बना के अलग अलग कर दिया गया, छावला में मर्डर केस हुआ था जो, सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी अपराधी थे सारे अपराधियों को बाइज्जत बरी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उनको फांसी की सजा दे दी, जस्टिस कबीर थे सीजीआई, उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई गई उनके लिए उस केस में, हाई कोर्ट ने उनको सबको फांसी की सजा दी थी, बट सुप्रीम कोर्ट ने सबको बाइज्जत बरी कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि हमारा इन्वेस्टिगेशन है जो हमारा वो बहुत वीक है। तो इन्वेस्टिगेशन, किसी भी ह्यूमन राइट का वायलेशन होता है तो उसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, और इन्वेस्टिगेशन जब तक हमारा स्ट्रांग नहीं होगा तब तक हम उसको, इन्वेस्टिगेशन किया हमने, कोर्ट में बैठ रहा है, अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसको सजा दे दी, हाई कोर्ट ने सजा दे दी, सुप्रीम कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। तो बरी क्यों हुआ कोई व्यक्ति, कोई किसी को फांसी की सजा होती है, किसी को नहीं होती है। आज ह्यूमन राइट का वायलेशन करने के लिए लोग डरते इसलिए है क्योंकि लॉज है हमारे पास, इतने स्ट्रॉन्ग लॉ है, इसमें इतने स्ट्रॉन्ग कानून है कि लोगों को किसी को मारने में, किसी को पीटने में, किसी को रेप करने में, किसी को मोलेस्ट करने में डर लगता है कि लॉ है हमारे। लेकिन अगर जो अपराधी है उसको पनिशमेंट नहीं मिला, अगर वो बाइज्जत बरी हो गया, तो पूरे एक अपराधी अगर बाइज्जत बरी हुआ तो करोड़ों लोगों को ये मैसेज जाता है कि अरे रेप करने के बाद कुछ नहीं होता, भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बाइज्जत बरी हो जाएंगे, हम कोर्ट में देख लेंगे।
तो इसलिए मेरा ये मानना है, मैंने एक मिशन बनाया है कि इस देश के 1 लाख जो है पुलिस ऑफिसर्स को मैं लेक्चर दूंगा, बेसिक इन्वेस्टिगेशन पढ़ाना है। और जिसमें से 10,000 मेरा टारगेट है कि 2030 से पहले 10,000 आयोज हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनको हमने इन्वेस्टिगेशन कैसे बेस्ट हो उस पर ध्यान देने की जरूरत है आज की डेट में भारत में। मैं चाहता हूं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, जो एनएचआरसी है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, उनसे मेरा निवेदन है कि हमें हर भारत के हर डिस्ट्रिक्ट में एक दिन का एक इन्वेस्टिगेशन डे मनाना चाहिए भारत में। जैसे हमारे पास लॉ डे है, हमारे पास एडवोकेट डे है, हमारे पास डॉक्टर्स डे है, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन डे है, हमारे पास अलग अलग डे मनाते हैं हम। तो मैं चाहता हूं भारत के हर डिस्ट्रिक्ट में एक दिन इन्वेस्टिगेशन डे होना चाहिए, क्योंकि फॉरेन में अपराध इसलिए कम होते हैं, लोग करते इसलिए नहीं है अपराध, क्योंकि वहां पर इतना खतरनाक इन्वेस्टिगेशन है कि अपराधी को पता है अगर मैंने गाड़ी चोरी, अगर मैंने कुछ भी काम किया, तो मैं मेरे को जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता, दुनिया में कोई ताकत नहीं बचा सकती। तो मैं चाहता हूं कि एक दिन, आज के दिन, इस ह्यूमन राइट जो डे है हमारा, उस दिन जैसे ह्यूमन राइट डे मना रहे हैं हम, वैसे ही वर्ल्ड में, इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया में एक इन्वेस्टिगेशन डे होना चाहिए, ताकि हर डिस्ट्रिक्ट में उस दिन, हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 20 से 25 जो पुलिस इंस्पेक्टर हैं हमारे, उनको सुप्रीम कोर्ट के लॉयर के द्वारा इन्वेस्टिगेशन पढ़ाया जाए। क्यों पढ़ाया जाए सुप्रीम कोर्ट के लॉयर के द्वारा? क्योंकि जितने भी भारत में इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, उनके जो एकेडमीज हैं, वहां पर जो लेक्चर देते हैं, वो लेक्चर देने वाले पुलिस ऑफिसर ही होते हैं। और मैं सुप्रीम कोर्ट के लॉयर की बात इसलिए करता हूं क्योंकि अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कोई बाइज्जत बरी हो जाता है, हाई कोर्ट से कोई बाइज्जत बरी हो जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट फाइनल अथॉरिटी है। सुप्रीम कोर्ट से जिसको सजा हो गई वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कई सारे केसेस हमारे पास ऐसे आते हैं कि हाई कोर्ट से मर्डर केस में, रेप केस में, मोलेस्टी केस में, या पॉस्को के केस में बाइज्जत बरी हो गई, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, हाई कोर्ट से बाइज्जत बरी हो गई, सुप्रीम कोर्ट से उनको सजा हो गई, उनको पनिशमेंट हो गया। तो फाइनल अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट के जैसा इन्वेस्टिगेशन सुप्रीम कोर्ट चाहती है, वैसा इन्वेस्टिगेशन हमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को पढ़ाना चाहिए। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक दिन जो है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक दिन इन्वेस्टिगेशन डिस्ट्रिक्ट बनाए डे होना चाहिए, जिस इन्वेस्टिगेशन डे में 20 से 25 पुलिस ऑफिसर, जो टॉप पुलिस ऑफिसर्स हो, उन पुलिस ऑफिसर्स को इन्वेस्टिगेशन सुप्रीम कोर्ट के लॉयर बताएं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस बताएं, रिटायर फॉर्मर जजेस बताएं, वो लोग इसको वो करें, उसका बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। और मैं टीम को बताना चाहता हूं, मेरे पास कितने मिनट और बचे हैं मेरे लेक्चर के, मैडम बताइए। कर सकते हैं कोई नहीं, आप अपना कंप्लीट कर सकते हैं। नहीं, मेरे पास कितने मिनट है? मैं तो 5 घंटे भी बोलते रहूंगा, मैं तो 7.5 घंटे बोला था पेरिस में। अभी 5 मिनट और 5 मिनट और। अच्छा, ओके। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ये एक मेरा मिशन है कि मैं चाहता हूं भारत के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर स्ट्रांग बने, नंबर 1। सेकेंड पॉइंट हमारा ये है, जो ह्यूमन राइट की हम बात करें, ह्यूमन राइट में आज की डेट में जो ह्यूमन राइट कमीशन बने, हर हर स्टेट में ह्यूमन राइट कमीशन है। उन ह्यूमन राइट कमीशनों में कई बार बहुत सारे मुकदमे जाते हैं, किसी में एफआईआर नहीं होती। ह्यूमन राइट कमीशन में जो चेयरमैन है ह्यूमन राइट कमीशन के, जो चेयरमैन है ह्यूमन राइट कमीशन के, स्टेट के चेयरमैन है, प्रेसिडेंट है, मेंबर्स है ह्यूमन राइट कमीशन, उनको थोड़ा और स्ट्रांग होना पड़ेगा, उनको थोड़ा और स्ट्रांग होना पड़ेगा। और जिस तरह से भारतवर्ष में वुमेन कमी, एनसीडीआरसी है, जिस तरह से भारतवर्ष में आप कंज्यूमर फोरम के कोर्ट चलते हैं, आर्मी के बहुत ज्यादा केसेस जो है, इन्होंने एएफटी बना दिया, आर्मी फोर्स ट्रिब्यूनल। आर्मी फोर्स ट्रिब्यूनल ट्रायल करती है, उस ट्रायल के जजमेंट को फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। और अगर इन्वायरमेंट का केस है तो एनजीटी बना दिया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बना दिया, उसके जो जजमेंट देते हैं जजेस, वो जजमेंट फिर सुप्रीम कोर्ट आते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास ऑलरेडी स्ट्रक्चर बना हुआ है, हमारे पास डिस्ट्रिक्ट, हर स्टेट में ह्यूमन राइट कमीशन है। तो मैं चाहता हूं कि ह्यूमन राइट कमीशन में ट्रायल होना चाहिए, कोर्ट होनी चाहिए, अदालत होनी चाहिए उसकी। वो अदालत अगर जजमेंट दे, तो वो अदालत जजमेंट देगी तो उसकी अपील आप सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हो, उसकी अपील या हाई कोर्ट में कर सकते हो। ये होना चाहिए ह्यूमन राइट के केस में, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जजेस हैं, पॉस्को के केसेस हैं, ह्यूमन राइट के जितने भी केसेस हैं हमारे, वो सब केसेस, क्रिमिनल केसेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एडीजी सुनते हैं।
एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज रैंक के ऑफिसर्स होते हैं। पॉस्को की कोर्ट अलग बनी हुई है, एनडीपीएस की कोर्ट अलग बनी हुई है, हमारी मोटर व्हीकल कोर्ट की अलग बनी है, इलेक्ट्रिसिटी की अलग बनी है। वैसे ही एक ह्यूमन राइट की कोर्ट होनी चाहिए जो स्टेट लेवल पे, एक ह्यूमन राइट कोर्ट होनी चाहिए जो ह्यूमन राइट कोर्ट जो है आपकी उसको मॉनिटरी करे, उसमें ट्रायल चले, और या तो स्टेट मॉनिटरी करा, और डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम हर जिले में बने हुए हैं। वैसे ही ह्यूमन राइट, क्योंकि ह्यूमन राइट एक सब्जेक्ट नहीं है। अगर कोई क्रिमिनल केस देखें, ह्यूमन राइट पूरे यूनिवर्स, आज आज पूरे यूएनओ ने इंटरफेयर किया, इसलिए हर हर स्टेट में, हर कंट्री में ह्यूमन राइट को आगे बढ़ाया गया। तो मैं चाहता हूं कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक ह्यूमन राइट कोर्ट होनी चाहिए। जैसे एक डिस्ट्रिक्ट में मोटर व्हीकल एक्ट का कोर्ट है, पॉस्को की कोर्ट अलग होती है, और आपका उसकी मोटर व्हीकल कोर्ट अलग होती है आपका, और कौन सी कोर्ट है, मेरी जूनियर से पूछ रहा हूँ मैं, बहुत सारी कोर्ट्स हैं, और एसटी/एससी की कोर्ट अलग बनी हुई है हर डिस्ट्रिक्ट में। तो वैसे ही एक ह्यूमन राइट की कोर्ट होनी चाहिए। वो कोर्ट में जो जज हो उसको ह्यूमन राइट के बारे में, क्योंकि जब आप ह्यूमन राइट की कोर्ट होगी तो जजेस भी ह्यूमन राइट के लॉ के बारे में पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पढ़ेंगे ह्यूमन राइट पे, और इस तरह की कोर्ट ह्यूमन राइट कोर्ट होनी चाहिए। उसकी अपील आप जो है हाई कोर्ट में न जाके स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में जानी चाहिए, उसके बाद फिर वो सुप्रीम कोर्ट में आनी चाहिए। इस तरह का एक प्रोसीजर हमारे देश में अगर हो तो लाखों नहीं करोड़ों ऐसे ह्यूमन राइट के केसेस हैं जिन पर रिलीफ मिल सकती है, जिन पे, क्योंकि अगर हम एक डिस्ट्रिक्ट में अगर एक व्यक्ति को पनिशमेंट करते हैं, तो अगर एक आदमी को सजा होती है तो उस डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले लाखों लोग फिर दोबारा वो अपराध नहीं करते हैं, ये अपराध नहीं करते हैं। देखो 1% तो कहीं ना कहीं अपराधी जो जो अपराधी है वो तो उसको तो हम सुधार नहीं सकते, बट एक इनिशिएटिव ये है मेरा सॉल्यूशन। क्योंकि देखो प्रॉब्लम तो हमारे पास करोड़ों प्रॉब्लम है। अगर मैं प्रॉब्लम अगर आपको गिनाऊं तो 7 सुबह सुबह के अभी शाम के 7 बज रहे, सुबह के 7 बज जाएंगे इतनी, क्योंकि 22 ईयर्स से मैं ह्यूमन राइट के केसेस सुप्रीम कोर्ट में देख रहा हूँ, मैं ट्राइबल्स के राइट के केसेस में सुप्रीम कोर्ट में देख रहा हूँ, मैं बहुत सारी महिलाएं पॉस्को के केसेस में सुप्रीम कोर्ट में देख रहा हूँ, और जो गरीब लोग होते हैं जिनका पैसा नहीं होता, जो जेन्युइन गरीब है, उन लोगों के केसेस में अपनी जेब से पैसे लगा के मैं सुप्रीम कोर्ट में लड़ता हूँ उनका केसेस। तो इन सब केसेस में मैं लड़ता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये दुनिया, ये भारतवर्ष मुझे पैसे वाला वकील न बोले, मुझे कॉर्पोरेट लॉयर ना बोले। अगर ये दुनिया बोले मुझे, तो मैं इस दुनिया में, इस भारतवर्ष में ह्यूमन राइट का लॉयर के नाम से मैं जाना चाहूँ, गरीबों के, निर्धनों के वकील के नाम से मैं जाना चाहूँ। ऐसा मेरा ड्रीम है, ऐसा मेरा सपना है। मैं बचपन में आर्मी ऑफिसर बनना चाहता था, पहाड़ों में पैदा हुआ था, बट मेरे फादर का कहना था कि बेटा तुम्हें सुप्रीम कोर्ट में जाना है, वहां वकालत करनी है, ताकि जो पहाड़ों से जो लोग, ऐसे लोग पहाड़ों में रह रहे हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो दिल्ली आ सके, जा सके, अपना केस लड़ सके। क्योंकि कई बार पहाड़ों में कोई एनडीपीएस के केस में फंस जाता है, कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग में फंस जाता है, कोई कहीं फंस जाता है, तो उन लोगों के लिए एटलीस्ट सुप्रीम कोर्ट में कोई व्यक्ति होना चाहिए जो कि उनके उनकी, देखो हमारे हाथ में न्याय नहीं है, हम तो पैरवी कर सकते हैं, बाकी डिसीजन जज के हाथ में। एटलीस्ट पैरवी करने वाला भी नहीं है इस देश में, जिनके साथ ह्यूमन राइट जिनका वायलेशन होता है, उनके पास लॉयर नहीं होते, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में लॉयर नहीं होते, सुप्रीम कोर्ट में लॉयर नहीं होते। तो उनके आवाज बनना, उनका, उनके लिए फाइट करना, इसलिए मैं लीगल प्रोफेशन में आया। और अब मुझे लगता है मेरे फादर सही थे। पहले मुझे लगता था मेरे फादर गलत है, कहा मेरे को लॉ लीगल फील्ड में डाल दिया, इतना सारा स्ट्रगल है, पैसे मिलते नहीं है, अब बहुत जूनियरशिप करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल है, बहुत ज्यादा काम मुसीबत में फंस गया, आर्मी ऑफिसर होता तो ज्यादा बढ़िया था। लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरे फादर सही थे, मैं गलत था। और रही बात, मैं चाहता हूँ ह्यूमन राइट भी एक लॉ में सब्जेक्ट होना चाहिए, जैसे एलएलबी, जैसे बीए एलएलबी है, और जैसे बीबीए एलएलबी है, जैसे अब तो बीई एलएलबी, बीकॉम एलएलबी है, और अब तो इंजीनियरिंग में भी आने लगा। जो पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी है देहरादून में, वो तो बीई एलएलबी भी करती है, बीई एलएलबी भी आ गया, बीकॉम एलएलबी आ गया। वैसे ह्यूमन राइट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो 8th 6th 7th क्लास में बच्चों को पढ़ाना चाहिए। और ह्यूमन राइट एक ऐसा सब्जेक्ट है, क्योंकि, और वो ह्यूमन राइट एक ऐसा सब्जेक्ट है कि लॉ में एक ह्यूमन राइट एंड बीबीए एलएलबी की जगह ह्यूमन राइट एलएलबी होना चाहिए, एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करना चाहिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया को। अगर ये ऑर्गेनाइजेशन, एचआरपीसी ऑर्गेनाइजेशन एक लेटर भेजे, एक आज के मीटिंग का जिक्र करते हुए एक लेटर, एक ड्राफ्ट करे, और उस ड्राफ्ट को एचआरडी मिनिस्ट्री में भेजे कि स्कूल में बच्चों को एनसीएलटी में भेजे, एनसी 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 एनसीईआरटी में भेजे, और सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के चेयरमैन को भेजे लेटर
कि 6th क्लास में एक ह्यूमन राइट एक सब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि साइंस है, मैथ्स है, ज्योग्राफी है, हिंदी है, इंग्लिश है, लेकिन ह्यूमन राइट ही नहीं है। इंग्लिश तो क्या है, हिंदी में कोई बात करेगा, लोकल लैंग्वेज में बात करेगा, कोई क्या अपनी बातें कोई भी अपनी लैंग्वेज में बता सकता है, बट ह्यूमन राइट एक इतना बड़ा स्कोप है, इतना बड़ा टॉपिक है, जितना ज्यादा इसके बारे में लोग जानेंगे उतना इसको प्रोटेक्ट कर पाएंगे हम। ह्यूमन राइट में सब कुछ आ जाता है उसमें, उसमें कोई चीज ऐसी नहीं है। ह्यूमन राइट के अगर चैप्टर खोलेंगे आप तो लाखों ऐसे चीजें हैं जो ह्यूमन राइट कवर कर लेता है, लाखों चीजें, लाखों से लाखों ऐसी रोल है, ऐसे एक्ट है, ऐसे क्राइम है जिनको ह्यूमन राइट में कवर किया जा सकता है। तो और दूसरी बात जो है, ऐसा एक मैं चाहता हूं आज की कॉन्फ्रेंस के बाद हमारा HRPC एक लेटर भेजे इनको, और HRD मिनिस्टर को भी लेटर भेजे, ताकि एक वो हो जाए। और दूसरी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट जो है, चेयरमैन है, उनको, स्टेट बार काउंसिल के जितने भी चेयरमैन है उनको अगर आप एक लेटर भेजो, क्योंकि एक मुझे आज भी याद है, इंदिरा साहनी मैम होती थी, उन्होंने एक पोस्ट कार्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भेजा था, वो पोस्ट कार्ड PIL बना, और उस पोस्ट कार्ड का 11 जज सुप्रीम कोर्ट के बैठे और उन्होंने इंदिरा साहनी जजमेंट दिया। और इंदिरा साहनी जजमेंट देश का आज तक स्कूलों में पढ़ा जाता है, कॉलेजों में पढ़ा जाता है, और कितने हजारों जजमेंट इंदिरा साहनी के जजमेंट के बाद आए। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि ऐसा एक लेटर आज के बाद जो हमारी टीम है HRPC की, वो टीम, HRPC की जो टीम है वो ये काम करे। ये मेरा सपना है, ये मेरा ड्रीम है, तभी जो है हमारा सार्थक होगा। नहीं तो कॉन्फ्रेंस तो होती रहती है, हजारों कॉन्फ्रेंस। आज ह्यूमन राइट कॉन्फ्रेंस थी, आज हमारा, मैं फिरोज साहब को, ये अरुण जेटली स्टेडियम से बोल रहा हूँ अभी, अरुण जेटली स्टेडियम में आज सुप्रीम कोर्ट के जजेस वर्सेस सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट का मैच हो रहा है, बाहर पे मैच चल रहा है। आज रोहन जेटली जी भी से भी मिलने का मौका मिला मुझे, तो लेकिन आज मुझे NHPC का स्पेशल मुझे रिक्वेस्ट था, इसलिए मैं वो सारे काम छोड़ के मैंने कहा नहीं, मुझे ह्यूमन राइट के लिए इस देश के लोगों को, इस देश की टीम को, खासतौर से HRPC की टीम को मुझे साधुवाद देना है, मुझे उनको गुड विशेस देने हैं। और मुझे सबसे अच्छी खुशी की बात ये लगी, क्योंकि अगर आप गूगल से पूछोगे तो गूगल के हिसाब से 90% लोग अंग्रेजी नहीं समझ पाते, अंग्रेजी जानते नहीं है, अंग्रेजी बोल नहीं पाते, अंग्रेजी मूवी नहीं देख सकते। इस देश में जो ह्यूमन राइट बना है वो गरीबों, 80% जो पुअर, डिप्राइव्ड, गरीब, निर्धन, जो स्लम्स में रह रहे हैं, उन लोगों के लिए ह्यूमन राइट है। जैसे कोई रोड में सो रहा है, आप देखो उसको जो है किसी ने गाड़ी से कुचल लिया, कहीं पर कोई आदमी इतनी ठंड में, ऐसे में ये ह्यूमन राइट की बात करते हैं भारत में। ये देश में अगर ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन होगा तभी ये दुनिया की सबसे बेस्ट कंट्री मानी जाएगी, ये मेरा मानना है। तो ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन के लिए अगर हम आप देखें, कन्याकुमारी से बंगाल की खाड़ी तक आज लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो रोड पे सोते हैं। मैं कहता हूँ, जो लोग मेरे पास, कई लोग बोलते हैं कि गोरकेला सर आप ऐसे गाड़ी में जाते हो, कभी किसी को 10 रुपए 20 रुपए भीख मत दिया करो, भीख मत दिया करो इनको, ये इनकी आदत है। मैं बोलता हूँ, मैं इनको पैसे देता हूँ, मैं कहता हूँ तुम गाड़ी से उतरो और तुम 2 मिनट ऐसे हाथ कटोरा लेके ऐसी तरह गाड़ियों से मांगो। मैंने कहा भीख मांगने के लिए भी बहुत बड़ा आपको एक स्ट्रॉन्ग दिल चाहिए, आपके अंदर स्ट्रॉन्ग वो चाहिए। मैंने कहा ये लोग रोड में रह रहे हैं, ये यहाँ ठंडे में सो रहे हैं, ये जो है रोड में सो रहे हैं, इनके पास कंबल नहीं है, इनके पास घर नहीं है, इनके पास रैन बसेरा नहीं है। तो इसलिए आज जिस दिन इस भारतवर्ष में प्रत्येक व्यक्ति के पास घर होगा, प्रत्येक व्यक्ति के पास भले टीन का सेट हो, भले उसके पास एक छोटी सी झुग्गी झोपड़ी हो, तो लेकिन उसको सोने के लिए अगर जगह मिले, उसके रहने के लिए जगह मिले, ऐसा अगर जिस दिन इस भारतवर्ष में हो गया, ये भारतवर्ष दुनिया में पता नहीं कहाँ किस लेवल पे आए या ना आए, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि ये भारतवर्ष सोने की चिड़िया दोबारा बन जाएगा जिस दिन इस भारतवर्ष में 140 करोड़ लोगों के पास अपना घर हो, एजुकेशन फ्री हो इस भारतवर्ष में। दो, तीसरी चीज, राइट टू खाना, हर किसी को 2 वक्त की रोटी मिले, 3 वक्त की नबी मिले, तो 2 वक्त का खाना, एजुकेशन फ्री, और फ्री एयर, फ्री वाटर, ये अच्छा वाटर, अच्छी एयर मिले, और अच्छा एजुकेशन मिले, और शेल्टर मिले, और अच्छी हेल्थ मिले, तो उस दिन हम मानेंगे ये देश सोने की चिड़िया मिल गया। और ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये तभी हो सकता है कि इस तरह से, जिस तरह से ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, इस तरह से अगर हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जो काम करना चाहे, लोगों को मोटिवेट करना चाहे। आज की दुनिया में 1 मिनट नहीं है किसी के पास। आज की डेट में 100 लोग इस ग्रुप में आने वाले थे, 44 लोग इस ग्रुप में हैं। तो
इसलिए 44 हमें भीड़ नहीं चाहिए, हमारे पास इस ग्रुप में आने वाला एक व्यक्ति 1000 व्यक्ति के बराबर है, क्योंकि इस ग्रुप में वही रहेगा जिसको ह्यूमन राइट के बारे में पेन होगा, इस ग्रुप में वही रहेगा जिसको ह्यूमन राइट के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना होगी, जो ह्यूमन राइट की प्रॉब्लम समझता है। इसलिए हमें भीड़ नहीं चाहिए, हमें सॉलिड लोग चाहिए, हमें अच्छे लोग चाहिए, क्योंकि दुनिया बदलता है एक व्यक्ति, 1000 लोग नहीं बदलते। चाहे वो ये इतिहास आप उठा के ले लो, दुनिया में सिर्फ 4-5 लोगों ने ही भारत की दुनिया बदली है और देश बदला है। तो मैं चाहता हूँ ह्यूमन राइट आगे तक जाए। ह्यूमन राइट में ये जो आज की ठंड में, इस ठंड में लोग रह रहे हैं, उनके लिए घर हो, उनके लिए मकान हो, बहुत सारे एनजीओ काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है। और मैं अंत में, मैंने ज्यादा टाइम ले लिया, 5 मिनट 10 मिनट ले लिए, तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, बस मेरे अंदर में कोई किताब नहीं है, पेपर नहीं है, कोई कागज नहीं है मेरे पास। मेरे साथ जो एक्सपीरियंस मैंने किया है, वो एक्सपीरियंस मैंने आप लोगों को शेयर किया है, 44 लोगों को शेयर किया है। और मैं कहता हूँ ये तो जब यूट्यूब पे जाएगा तो पता नहीं कितने हजारों लाखों लोग इसको देखेंगे। तो और बाकी मेरी शुभकामनाएं है ऑफिस टीम को, एचआरपीसी की ऑफिस टीम को और पूरी टीम को, इनके चेयरमैन को, ऑर्गेनाइजिंग टीम को, मेंबर्स को, सेक्रेटरीज को, खास तौर से ज्योति मैडम को। ज्योति मैडम बहुत एफर्ट्स कर रही है और आई डोंट नो शी अंडरस्टैंड हिंदी और नॉट, बट शी इज अ वेरी हार्ड वर्किंग वुमन। आई हैव सीन हर और शी इज डूइंग, शी हैव अ वेरी गुड excellent international vision, और आई रियली अप्रिशिएट एंड वट एवर आई कैन डू फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन। कभी भी भारतवर्ष में कन्याकुमारी से बंगाल की खाड़ी तक ज्योति मैम, किसी को भी सुप्रीम कोर्ट में किसी का ह्यूमन राइट वायलेशन हो, आई एम हियर। तो माई डोर आर ऑलवेज ओपन 24/7, माई डोर आर ओपन फॉर द people who actually victim of the human right. And this is my request to you, and you people, your team is doing excellent work,